बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अफशीन है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब मेरे कज़न ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि मैंने उसके साथ शादी करने से इनकार किया था। दरअसल वो हमारे घर के बहुत करीब ही रहता था और आते जाते मुझे देखता रहता था। उसने घर रिश्ता भेजा तो मैंने इनकार कर दिया और मेरे बाबा ने भी, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। वैसे तो हम लोग भी गरीब थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम तो होना चाहिए। इंसान को ये तो पता हो कि 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी। उसके साथ ऐसा भी नहीं था। उसका अपना बाप उससे तंग था और कहता था कि मैं उसका जेब खर्च भी बंद कर दूंगा। लेकिन एक दिन उसने बहुत ही बुरी चाल चली। मेरा स्कूल में आखिरी साल था। मैट्रिक से ज़्यादा हमारे यहाँ तालीम नहीं करवाई जाती थी। उसने स्कूल के बाहर आके कहा कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उसे कहा है कि वो मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरे बाबा को न जाने क्या हो गया। मैंने कहा कि चलो। चौकीदार ने देखा कि आज मैं किसी और के साथ जा रही हूँ तो उसने पूछा कि बेटे ये कौन है। मैंने कहा कि ये मेरा कज़न है। मेरे बाबा आज नहीं आ सके क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसके साथ जा रही थी। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जो किसी का घर था, जो भी बन रहा था। वहाँ उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी ऐसी तस्वीरें बना ली जिससे ये साबित हो रहा था कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। इसके बाद मैं वापस आ गई और जब मैंने उससे पूछा कि ये सब कुछ किया तो उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कितना फजूल इंसान है। इस तरह का मजाक कोई करता है। मुझे ये बात अपनी अम्मी को बता देनी चाहिए थी ताकि कोई तो मेरे लिए गवाह का काम करता है, लेकिन ये बात पता नहीं क्यों किसी को नहीं बताई। और एक दिन वो तस्वीरें घर पर पहुंच गईं। मेरे बाबा ने शोर डाल दिया, कहा कि इसके साथ ही तेरी शादी करवाएंगे, लेकिन जब शादी की बात की तो वो शादी से मुकर गया। उसने कहा कि जो लड़की पहले ही मेरे साथ इस तरह से पेश आए मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसने बदला लिया था। मेरे बाबा ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत बातें सुनाई। मेरी माँ ने मुझे मारा तो उन्होंने कहा कि हम तुझे एक पल भी अपने घर में रहने नहीं देंगे। तू वहाँ तक कैसे गई? तुझे चौकीदार ने उसी के साथ जाते हुए देखा था। चौकीदार को भी इसने पैसे दिए थे। उसने ये तो कह दिया कि ये लड़की उसी के साथ गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों गई थी। मेरे साथ सारे ही बुरे बन गए और मेरे खिलाफ हो गए। इसके बाद मेरे बाबा ने जल्दी जल्दी मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और उनको जो भी रिश्ता मिलता उन्होंने हाँ कह दिया। मेरी माँ ने मुझे कोई साथ नहीं दिया। मेरा ये नहीं सोचा कि किसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। लड़की की टायर पंक्चर ठीक करने की दुकान थी। घर उनका अपना था, लेकिन बहुत ही छोटा था। घर में सास ससुर भी थे और एक नंद भी थी। इसके बाद जब मैंने अपने शोहर को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो एक 13 साला बच्चा था। मैं हैरान रह गई और मेरी माँ ने भी मेरे बाप से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 17 साल ही है, लेकिन इसका कद छोटा है इसीलिए ये बच्चा लगता है। जबकि शादी के बाद ही मुझे ये पता चल गया कि ये झूठ था। शादी में सारी औरतें कह रही थी कि ये तो बच्चा है, इसकी शादी कर दी। तो मेरी सास कह रही थी कि वक्त से शादी हो जाए तो अच्छा है। इसके बाप की उम्र भी इतनी ही थी जब उसकी शादी हुई थी। मुझे पता था कि ये शादी मेरे लिए शादी नहीं है, क्योंकि मेरा शोहर तो एक छोटा बच्चा था। मुझे इस शादी से कोई सुख नहीं मिलेगा। एक औरत क्या चाहती है कि उसका शोहर एक मजबूत इंसान हो जो उसकी हिफाजत कर सके, और मेरा शोहर छोटा बच्चा था। ऐसे में मेरी ज़िंदगी कैसी होने वाली थी। अगले ही दिन से मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए। उनकी वलीमे करने की औकात वैसे भी नहीं थी। उन्होंने माजत कर ली और मैं अपने कामों में लग गई। मुझे पता था कि यही मेरी ज़िंदगी है, बस मैं घर के काम करूंगी। मेरा वो नन्हा सा शोहर, सिर्फ शोहर, मेरे सामने शोहरों की तरह पेश आने की कोशिश करता था। जो वो नहीं था वो बन नहीं सकता था। मेरे बाबा को इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो अपने ज़माने में भी कोई अच्छे इंसान नहीं थे। मेरे बाबा एक आदमी के साथ काम करते थे जो पूरे इलाके में गलत काम किया करता था, जैसे कि लोगों को अगवा करना, लोगों को धमकाना, पर्चियाँ देना, डकैती चोरी करना। फिर इसके बाद मेरे बाबा ने इस काम से तौबा कर ली जब मैं 10 साल की थी, लेकिन बाबा के अंदर वही गुस्सा भरा हुआ था। अभी तो उन्होंने मुझे दूसरा मौका ही नहीं दिया और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया। पूछताछ भी नहीं की। एक दिन मैं बदनाम हुई और 4 दिन बाद मेरा निकाह करवा दिया। मेरी सारी ज़िंदगी अब मेरे माँ बाप और मेरे उस कज़न को कोसते हुए गुजरती थी। मैं सिर्फ बद्दुआ ही दे सकती थी, क्योंकि एक बेबस इंसान सिर्फ बद्दुआ ही दे सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहती थी कि मैं अपने उस कज़न का इंजाम देखे बगैर इस दुनिया से ना जाऊँ। अल्लाह उसको मकाफ़ाते अमल दिखाए और मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मेरी सास तो खुद अपने बेटे पर हंसती थी कि उसकी शादी करवा दी,
लेकिन ये तो बच्चा है। एक दिन मेरे ससुर मेरे शोहर को पकड़ कर लाए, कहा कि ये गली में बैठकर लड़कों के साथ बंटे खेल रहा था, इसको कहो कि इसकी शादी हो गई है, अब इस तरह के काम छोड़ दे। क्योंकि वो बंटे खेलने के साथ जुआ भी खेला करता था और मेरे ससुर को ये बात बहुत ही नापसंद थी। मेरी सास इस बात पर हंस पड़ी, क्योंकि ये शादी भी शायद मेरे ससुर के इसरार पर हुई थी और मेरी सास इसके खिलाफ थी कि बेटा भी छोटा है। उन्होंने कहा कि छोटे बेटे की शादी कर दी तो जाहिर है यही सब करेगा। दुकान पे तो वो जाया करता था, थोड़े बहुत पैसे भी कमाता था, लेकिन जब से हमारी शादी हुई थी हमारे दरमियान में मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी और शायद उसे भी इन सारी बातों का पता ही नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि इसी मोहल्ले में मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई जिसकी शादी यहाँ ही हुई थी। उसके बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम पर तो मैं भी आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ और मेरे घर वाले भी, हम तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने वाले थे और हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसका भाई एक मुकम्मल मर्द था। उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें भी पूछी जो बिल्कुल ही ज़ाती थी। मैंने उसे बताया तो उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि फिर इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ महीने गुजरे तो सब तुमसे पूछेंगे कि अभी तक तुम्हारी औलाद पैदा क्यों नहीं हुई, फिर तुम सबको क्या बताओगी? लोग तो तुम्हें बुरा कहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें बांझ भी कहेंगे। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा तो अपनी सास से बात करो। क्या वो अंधी है कि उसको पता नहीं है इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? क्या तुम चुप करके बैठी रहोगी? तो कुछ भी नहीं होगा, अपनी सास से बात करो। मैंने कहा कि ठीक है, और एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी सास से ये बात कर दी। पहले तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और फिर कहा कि देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी तो उसकी सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। और आजकल की लड़कियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम इतना ही कह दें कि हमने बाथरूम जाना है। जब तक सास ससुर पास बैठे रहते थे हम तो बाथरूम भी नहीं जाते थे। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कर दी कि बहुत जल्दी पड़ी हुई है, तुम्हें बहुत आग लगी हुई है। समझ के लिया है तुमने खुद को, और मेरा बेटा मर्द है, उम्र में छोटा है, किसी हिजड़े से शादी नहीं करवाई है तुम्हारी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक दफ़ा मर्द पीछे पड़ जाए औरत के तो फिर उसकी जान भी नहीं छोड़ती। तुम खुशियाँ मनाओ, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तौबा तौबा, हम किस किस्म की लड़की को ले आए। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और मुझे मेरी सास ने और भी ज़्यादा शर्मिंदा किया। मैं तो बात करके पिछताई और मुझे अपनी दोस्त पर भी गुस्सा आने लगा जिसने मुझे ये पट्टी पढ़ाई थी कि तुम जाकर बात करो। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। इसके बाद तो मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देखती थी। बल्कि एक दिन मेरी खाला सास घर आई तो मेरी सास उसको भी ये बात बता रही थी। वो भी मुझे देख रही थी और कानों को हाथ लगा रही थी। अभी पता नहीं किस किस जगह मेरी बेइज्जती होने वाली थी। मैं तो इस बारे में मशहूर हो जाती कि उसको शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने ये बात जब अपनी दोस्त को बताई तो मैं उस पर गुस्सा थी। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। चुपचाप मेरे दिन गुजर रहे थे। उसने कहा कि ये क्या बात हुई? तुम्हारी सास ने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं कि उसे नहीं पता कि शादी किस लिए होती है, किस लिए शादी करवाई जाती है? मैंने कहा कि वक्त गुजर जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि वो मेरे इस मामले में ना बोले। मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। लेकिन जब 6-7 महीने गुजर गए तो मेरी सास ने वही किया जो मेरी दोस्त ने कहा था। उसने कहा कि इससे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, शायद इसके अंदर कोई ख़राबी है, नहीं तो अभी तक बच्चे पैदा हो जाते। उसने मुझे पूरे ख़ानदान में बांझ मशहूर कर दिया था और मेरे माँ बाप भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तो उनके लिए मर ही गई थी। घर जाती तो मेरे बाबा मेरे सर पर हाथ नहीं रखते थे और मेरी माँ मेरे आगे खाना रख के चली जाती थी कि खा ले, आई है तो भूखी रह जाएगी तो लोग कहेंगे कि अपनी माँ के घर से भूखी आई है। उनको तो नहीं पता ना तेरी करतूतों का कि तुम वहाँ पर क्या करती रही है। मैं तो चारों तरफ से फंस गई थी। एक इंसान के लिए लोगों की बातें सुनना आसान नहीं होता है, बहुत बुरा लगता है, अजीब लगता है कि लोग आपके बारे में बातें करें और आप मौजूए बहस बन जाए। और मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा था और हर हवाले से हो रहा था। लोग मुझ पर हंसते थे। मेरा नाम पड़ गया था कि ये वही है ना जिसका शोहर कम उम्र है और जिसके अभी तक बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने तो कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले से कोई औरत आती तो मैं बाथरूम में चली जाती थी कि मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। नफ्सियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। शोहर को देखती थी तो बेबसी होती थी। मैं उससे कोई बात कर सकती थी ना, उससे ये कह सकती थी कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ। उसे अपनी कोई ज़ाती बात बता सकती थी कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है या मैं किस हालत में हूँ।
ना हम प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते थे, ना साथ बैठकर टीवी देख सकते थे। वो घर आता तो अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता जिसमें वो गेम खेल रहा होता था, और मैं काम करती रहती थी। ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बस मैं घर में नौकरानी के लिए आई हूँ और यहाँ पर मेरा काम है सिर्फ काम करना। मैं इस घर में नौकर बन के आ गई हूँ, बस यही फ़र्क था। और सुहागन कहलाती थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था और मेरे साथ मुझे सिर्फ सब्ज़ी की दुकान तक ले जाती थी। एक दिन मैं अपनी उसी दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि मेरे नसीब में शौहर का सुख नहीं लिखा है। मेरे शौहर ने यह बात सुन ली, लेकिन मुझे यकीन था कि इस बात की समझ नहीं आई होगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि वो कहीं खोया खोया सा था, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर एक दिन जब वो कमरे में आया तो उसके हाथ में एक चीज़ थी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या करने वाले हो तुम? और उसने उस बोतल के अंदर कोई चीज़ डाली और पलट कर मुझे नज़र नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने बोतल में कुछ मिलाया है। फिर उसको अच्छी तरह हिलाकर पी गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके अंदर 40 मर्दों की ताकत आ गई थी। जो मैं सुबह उठी तो नहाकर बाहर निकली थी। मेरी सास ने मुझे देखा, कहा कि तुम आज कुछ खूबसूरत सी लग रही हो। मैंने कहा क्या मैं आपको पहले प्यारी नहीं लगती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्यारी तो तुम हो बेशक, इसमें कोई कसूर नहीं, जो प्यारा हो उसको कहना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी रौनक है। मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी, दरअसल मैं मुस्कुरा रही थी। इसके बाद से ये सब कुछ इसी तरह चलने लगा। मैंने अपनी दोस्त को भी ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गई, लेकिन उसने कहा कि ये कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी किसी खुशी से खुश नहीं होती हो, मुझे हमेशा ज़िंदगी का बुरा रुख दिखाती हो। फिर उसने मुझे अपने शौहर के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा शौहर बहुत बुरा है, उस पर हाथ उठाता है, उसे सिर्फ मेरी ज़ात से मतलब है, मेरी खुशी मेरे दिल से नहीं। वो बस अपना हक ले लेता है मुझसे, बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है, इसलिए मुझे गुस्सा आता रहता है और मैं मर्दों की नीयत से वाकिफ़ हो गई हूँ। चलो ये शुक्र करो तुम्हारा शौहर मर्द तो बन गया है, लेकिन मर्द बनकर भी वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मर्द बन गया है तो अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं इस बारे में कुछ करूं, कुछ सोचूं? जैसी ज़िंदगी जा रही थी उस तरह जाने देती, मुझे भी सुकून रहता। उसने कहा कि ये कुछ औरतें होती हैं ना जिनके शौहर बाहर के मुल्क में चले जाते हैं और जिनके शौहर उनके पास होते, वो कहते हैं कि ये कैसे अपने शौहरों के बगैर ही रह लेती है। दरअसल वो अपने शौहरों के बगैर खुश रहती है, क्योंकि शौहर एक ऐसी मखलूक है जो आपकी जान पर सवार हो जाता है, जिसको आपसे बहुत सारे काम होते हैं। उसने अपने घर के काम करवाने होते हैं, अपने कपड़े इस्त्री करवाने होते हैं, अपने जूते साफ करवाने होते हैं, अपने बच्चे पैदा करवाने होते हैं, अपनी माँ बाप की खिदमत करवानी होती है और अपनी खिदमत करवानी होती है। इसलिए तो औरत बोतल से निकले हुए किसी जिन की तरह होती है, जिसको वो जो भी हुक्म दे वो पूरा कर देती है। इसीलिए ऐसी औरत मर्द के पीछे आराम सुकून से रहती है। इनको हर महीने पैसे मिल जाते हैं, शौहर इनके सर पर सवार नहीं होता, बच्चे भी इनके कम पैदा होते हैं, क्योंकि शौहर पास नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। इसीलिए वो औरत हंसी खुशी वक्त गुजार लेती है, और हम जिनके शौहर हमेशा उनके सर पर सवार रहते हैं, वो औरतों को देखकर सोचती हैं कि बेचारी खुश नहीं होगी क्योंकि उनका शौहर उनके साथ नहीं है। मैं हैरान रह गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि ऐसी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था, मेरी भी तो पहले शादी है, मुझे क्या पता था। फिर वही बात हुई है, अब रोज़ मेरा शौहर काली बोतल में कुछ चीज़ मिलाकर पी लिया करता और इसके बाद वो ऐसा इंसान बन जाता जिसमें सारे जहाँ की ताकत आ जाती। शुरू में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तब मैं हर वक्त थकी रहती थी, मेरी सेहत में काफ़ी सारे मसाइल आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा शौहर क्या कर रहा है। मुझे मेरी उस दोस्त ने ये भी बताया कि ये जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है और सबसे ज़्यादा जुल्म अपने साथ कर रहा है। इस तरह से अपने आप को ख़राब कर लेगा और फिर से अपनी पहली हालत पर आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं कैसे समझाऊं इसको। जब मैंने शौहर से बात पूछी तो उसने कहा कि तुम्हें क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से, तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है, तुम्हें क्या मतलब इन सारी चीज़ों से। वो तो बातें भी अजीबोगरीब किस्म की करने लगा था, उसकी सारी मासूमियत ख़त्म हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में तो सुकून ख़त्म था, एक मसला ख़त्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। मेरी दोस्त ने कहा कि अब जल्द ही तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे। मैंने कहा कि अच्छी बात है ना, फिर मेरे ऊपर लगाए दाग मिट जाएंगे। उसने कहा कि वो दाग धुल जाएंगे और फिर तुम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के कपड़े धोते रहोगी।
उसने मुझे बच्चों के मामले में भी बहुत ज़्यादा डरा दिया कि बच्चों के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और सारा कुछ तबाह हो जाता है। औरत अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं जा सकती। मैंने तो घर आके अपना सर पकड़ लिया और मैं कहीं ना कहीं ये सोचने लगी कि मुझे मेरी उस दोस्त से मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं उसके घर जाती थी वापस आकर मुझे सर दर्द की गोली खानी पड़ती थी। एक रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं जानकर रहूँगी कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो कुछ नॉर्मल नहीं था। वो कहीं से कोई दवाई लाया करता था, तो मुझे पता लगाना था कि ये सब कुछ क्या है। मैंने खाने में थोड़ी सी नींद की दवाई मिला दी। उसने जो पीना था वो उसने पी लिया, लेकिन इसके बाद उसको इतनी ज़्यादा नींद आ गई कि वो बिस्तर पर आते ही बिस्तर पर सो गया, गिर गया। मैंने बोतल उठाई, उसे हैरान होकर देखा। मुझे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे लगा ये शराब होगी। लेकिन जब मैंने उसको देखा और उसको थोड़ा सा सूंघा तो वो शराब नहीं थी, लेकिन मैं उसको पहचान गई थी, क्योंकि मेरा अब्बू जिनके साथ बचपन से ही काम करता था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे बाबा गुंडों के साथ काम करते थे और गलत काम किया करते थे, उस ज़माने में भी वो इस तरह की एक चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे। मेरी माँ ने मुझे बताया था और मुझे ये चीज़ दिखाई थी। इसका मतलब कि ये चीज़ मेरे शौहर को मेरे बाप ने दी थी। मैं हैरान रह गई और अगले दिन ही वो बोतल लेकर अपनी माँ के पास पहुँच गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा शौहर बच्चों की तरह रो रहा था, तुम्हारे बाप के पास आया था और बताया था कि क्या हो रहा है। तुम्हारे बारे में भी कह रहा था कि तुम उसे इज्जत नहीं देती हो, उसे बच्चा समझती हो, उसके साथ माँ की तरह पेश आती हो, इसीलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ये नुस्खा दे दिया जो कभी तुम्हारा बाप भी इस्तेमाल करता था। मैंने कहा कि इसी वजह से सिर्फ मैं ही पैदा हुई और मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था। ये ऐसी चीज़ थी जो आपको वक्ती आराम तो देती है, लेकिन आपसे आपकी सारी ज़िंदगी का सुकून छीन लेती थी। इसीलिए मुझे अपने शौहर को मना करना था। मैं अपने शौहर के पास गई, उसे प्यार से ही सारी बात समझाई, उसे बताया कि जो भी मामलात हैं वो हम दोनों के बीच में रहेंगे, हम उनको अपने तरीके से संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें इस तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि जब से वो कर रहा है उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसके बाद मैंने उसे मना कर दिया और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगी। मैं दूसरों को यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मशवरे देने वाले लोग आपके दुश्मन होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। खुशियों की तरफ कभी भी शॉर्टकट नहीं जाता। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह ने के बाद।